श्री डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे फाइनेंस बिल पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, बजट सत्र तकरीबन 2 महीने का होता है और इस बजट सत्र की सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम होती है एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल। एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से सरकार 53 लाख करोड़ खर्च करने का अधिकार लेती है और फाइनेंस बिल के माध्यम से सरकार 140 करोड़ भारतीयों पर कर लगाने का, टैक्स लगाने का अधिकार लेती है। लेकिन सर, इन दोनों बिलों पे चर्चा के लिए सिर्फ 11 घंटे दिए गए सर, जबकि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो 5% बजट कंज्यूम करता है उस पर सर 3 दिन चर्चा हुई। बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, बाकी मंत्रालयों पर भी होनी चाहिए। ये 102 मंत्रालयों में से एक था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, इस पर सर चर्चा इतनी कम क्यों हम इसको एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता बना रहे हैं सर? मेरे सत्ता पक्ष के विद्वान बार बार बात कहते हैं, सदन में भी सदन से बाहर भी, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हम 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। सर बहुत अच्छी बात, हम सब चाहते हैं ऐसा ही हो। लेकिन सर, मेरा पेट तो आज खाली है सर, और सरकार कहती है कि 2047 में आपको दावत देंगे, आपको पार्टी देंगे। मतलब आप 20 वर्ष भूखे रहिए, 2047 के इंतजार में क्या उसका आप दावत मिलेगी? सर मुझे ये दावत नहीं चाहिए। मेरा पेट आज भरो, ये मेरी नहीं 140 करोड़ भारतीयों की मांग है कि मेरा पेट आज भरो, आज भरो, 2047 में नहीं। सर मेरे भारतीय बोलते हैं विकसित भारत का सपना बहुत शानदार लगता है, विकसित भारत का सपना बहुत शानदार लगता है, लेकिन बजट देखकर आम आदमी क्यों लाचार लगता है, क्यों लाचार लगता है? सर अब मैं थोड़ी सी डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करूंगा। पिछले वर्ष भारत सरकार ने एक बड़ा साहसिक कदम उठाया कि 12 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री कर दी और नौकरी पेशा की 12,75 की। सर मेरा भी एक स्टाफ मेंबर था, उसकी 12,75,000 सैलरी थी। इस बार अच्छा काम किया मैंने, उसकी इंक्रीमेंट 50,000 लगा दी, मतलब 13,25,000 हो गई। वो सर मेरे पास आया, बोलता कहते सर आप मुझसे नाराज हो? मैं क्या भाई क्या हो गया? तो आपने तो सैलरी बढ़ा के मेरा नुकसान कर दिया। जब मेरी 12,75,000 सैलरी थी, मेरा 0 इनकम टैक्स था, अब 13,25,000 सैलरी है, मेरा 1 लाख का इनकम टैक्स हो गया, मतलब मेरी नेट इनकम कम होगी, 12,25,000 आएगी। सर 12,75,000 से 12,25,000 आएगी। सर वो तो बेचारा रो रहा था कि तरक्की का तोहफा मिला पर अजीब हिसाब, वेतन बढ़ा कागज पर, हाथ में कम हो गया जनाब, कम हो गया जनाब। सर यह तो ग्रोथ पर पेनल्टी होगी सर, ये कौन सा टैक्स सिस्टम है, मुझे समझ नहीं आता सर। सर हमारे नौकरी पेशा भाई, वो तो सर वो दूध देने वाली गायें बन गए हैं कि चारा तो उसको कोई देता नहीं है, लेकिन सरकार बाल्टी लेके खड़ी है कि टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। सर वो जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी में होता है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, वो कहते कुछ है होता कुछ है। सर ऐसे ही इस स्कीम में था सर ये। सर अब मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के। सर मान लीजिएगा एक व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ रुपये है, तो सर सबसे पहले क्या होता है, वो 32 लाख रुपए का इनकम टैक्स देता, मतलब बचे उसके पास 68 लाख। उसके बाद वो लोगता है चलो मैं एक SUV खरीद लूँ 20 लाख रुपए की, वहाँ जाता है तो उस पर 10 लाख का टैक्स और सेस पड़ जाता है। उसके बाद 3 लाख की रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स, ये सब कुछ लग जाता है। फिर वो पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करता है, टोल टैक्स देता है, पार्किंग का खर्चा देता है, मेंटेनेंस, कार की मेंटेनेंस पे GST देता है, मतलब 2-3 लाख रुपए और, टोटल 15-16 लाख। फिर सोचता है चलो मैं ठीक हो गया हूँ, मैं एक घर बना लूँ, 1 करोड़ का ज़मीन खरीदता है, उस पर 10 लाख रुपए वो रजिस्ट्रेशन फीस देता है। फिर कंस्ट्रक्शन करता है, उस कंस्ट्रक्शन पे मान लो 1 साल में उसने 20 लाख की कंस्ट्रक्शन की तो 18% GST देता है, मतलब 4 लाख रुपए और। उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स आ जाता है,
फिर जो पैसा बचता है वो खाना पीना, कपड़े, ट्रैवल, दवाइयाँ, ये सारा कुछ करता है। सर जब आप ये जोड़ेंगे ना तो टोटल टैक्स बनेगा 65 से 66 लाख रुपए। सर कैलकुलेट करके देखिए, मतलब 35 लाख रुपए का उपभोग करने के लिए वो 65 लाख रुपए का टैक्स देता सर। यानी कि इफेक्टिव टैक्सेशन 200%, 200% इफेक्टिव टैक्सेशन का रेट आता है डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स को मिला के। ये हमारी हालत है सर। सर सरकार कई बार कहती है कि बाहर भी इनकम टैक्स ज़्यादा है, जीएसटी तो विदेशों में आमतौर पे 4-5% ही है सर, लेकिन वहाँ बच्चों को स्कूल, हायर एजुकेशन फ्री है सर। जर्मन की बात करें, कहीं की करें, फ्री हेल्थ केयर है, फ्री सोशल सिक्योरिटी गारंटी है, अनएम्प्लॉयड को अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन है। और सर भारत में प्राइवेट स्कूलों की फीस देनी है, एक्सपेंसिव मेडिकल लेना है, बिजली पूरी मिलती नहीं उसके लिए जनरेटर रखना है, सरकार सिक्योरिटी दे नहीं पाती, प्राइवेट सिक्योरिटी रखनी है, और सर पानी पीने के लिए भी आरओ वाटर लेना पड़ता है सर, क्योंकि पानी भी हमारे नलकों से साफ नहीं आता। सर एक नई विसंगति अभी सुनने में आया कि सरकार ने 10 रुपये पेट्रोल पे और 10 रुपये डीजल पर कुछ टैक्स कम कर दिया। बड़ी खुशी हुई, सब जगह लोग खुश थे, चलो पहली बार कुछ अच्छा स्टेप आया सरकार की तरफ से। लेकिन सर जब उसकी फाइनल आउटकम आई कि वो तो कुछ जो पेट्रोल कंपनी है उनको सरकार कुछ देगी, पब्लिक का तो रेट कम नहीं हुआ सर पेट्रोल डीजल का, वो तो वहीं का वहीं है। सर ये कैसी छूट है? वो सेम सर इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये चीज़ यहाँ पर लागू होती है सर। अब सर मैं जीएसटी की कुछ बात करना चाहूँगा, इनडायरेक्ट टैक्स की। सर जब जीएसटी आया पूरे जोर शोर से आया, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, सर अच्छी बात है, होना चाहिए, हमारे देश में आगे बढ़ना है, पर सर ग्राउंड रियलिटी तो डिफरेंट निकली। ये तो सर ईज़ ऑफ डूइंग हरासमेंट, ईज़ ऑफ डूइंग टैक्स टेररिज्म बन गया सर। सर 2024-25 में 40,000 एमएसएमई बंद हो गए, 10,000 स्टार्टअप बंद हो गए सर। सर पहले टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है, फिर एक दुकानदार के पास इनकम जीएसटी का रेड किया जाता है, और सर उनको अरेस्ट की पावर है। क्रिमिनल केस बनाना अलग बात है, अब इमीडिएट अरेस्ट की पावर है, जैसे उसने बहुत बड़ा मर्डर कर दिया। और सर अरेस्ट करके वो धमकियां देते रहते हैं। सर बिजनेसमैन यदि जेल चला जाएगा तो बिजनेस कौन करेगा? देश के लोगों को, युवाओं को नौकरी कौन देगा सर? सर भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया था इनकम टैक्स में, जो कि अप्रिशिएबल, हम अच्छा काम है तो तारीफ करेंगे, फेसलेस असेसमेंट, और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके। करप्शन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कम हुई है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन सर ये जीएसटी भी उल्टा क्यों? ये भी इसी सरकार के टाइम बना है, इस पे आप छोटी छोटी गलतियों पर अरेस्ट कर रहे हैं, यहां भी ऐसा प्रोविजन क्यों नहीं कर रहे? सर पहले वैट होता था या सेल टैक्स होता था, सर्विस टैक्स तो भारत सरकार खुद ही लगाया करती थी, उसमें तो ऐसा अरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं था। भारत सरकार कुछ अच्छे कदम ले रही है कि सैकड़ों कानूनों में डीक्रिमिनलाइज किया है, जो क्रिमिनल प्रोविजंस निकाले हैं भारत सरकार ने, हम उसकी भी तारीफ करते हैं। पर ये जीएसटी में सारा अन्याय क्यों? इनकम टैक्स फेसलेस कर दिया, बाकी आपने किया, लेकिन जीएसटी में तो सीधे अरेस्ट की पावर दे दी सर। और सर मतलब ये हो गया, मुझे कहना नहीं चाहिए पर मैं बड़े दुख से कह रहा हूं कि ये तो सर करप्शन की दुकान खुल गई है सर, करप्शन की दुकान खुल चुकी है जीएसटी के नाम पर, अरेस्ट की प्रोविजंस के नाम पे सर। सर अब मैं एप्रोप्रिएशन बिल की बात करना चाहूँगा। सर जैसे कि एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से 26-27 में 53 लाख करोड़ खर्च करने का अधिकार सरकार को मिला है या मिल जाएगा सर, पर यह पैसा सरकार का नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा सर, आपने टैक्स पेयर से इकट्ठा किया है। सर अगर किसी को कोई किताब लिखनी हो ना सर,
हाउ टू वेस्ट टैक्स पेयर्स मनी, हाउ टू वेस्ट टैक्स पेयर मनी, वो भारत के एग्जाम्पल में अच्छी तरीके से लिखी जा सकती है सर, जो कि गलत है। सर, भारत सरकार अपनी सेल्फ प्रमोशन पे 1000 से 1500 करोड़ खर्च करती है सर। सर, BSNL को पिछले 6-7 वर्षों में भारत सरकार ने 3 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया सर, 3 लाख करोड़। ये पैसा कहीं ना कहीं पब्लिक का ही है सर। सर, स्मार्ट सिटी योजना 48,000 करोड़ का पैसा खर्च हुआ अभी तक। सर, कौन सा सिटी स्मार्ट होगा? भारत सरकार एक भी सिटी का नाम दे दे सर, हमें तो नहीं दिखता, कम से कम हम उसको विजिट करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना सर, या तो डिले हो रहा है या इनकम्प्लीट हो रही है, वो भी लोगों को घर नहीं मिल रहे सर। सर, सबसे महत्वपूर्ण सर, बुलेट ट्रेन, अहमदाबाद मुंबई में बुलेट ट्रेन चलने की बात थी और 2023 की उसकी डेडलाइन थी। अब कब डेडलाइन है मालूम नहीं, शायद कहते हैं 2028 की है। सर, कॉस्ट थी 1,08,000 करोड़, अब कॉस्ट शायद 1,60,000 करोड़ तक पहुंच गई है सर। सर, ये टैक्स पेयर का पैसा सर। सर, कैग की एक रिपोर्ट थी 2018-19 से 22-23 के में कि कुछ उन्होंने रिजर्व फंड कैटेगरी बनाई कि रिजर्व फंड आएंगे और यहाँ लगेंगे, और हमारे भारतीय सरकार की बात सुनते हैं और उसमें 2,41,000 करोड़ रुपया आ गया। लेकिन जो फंड थे, जो डेजिग्नेटेड फंड थे, उसमें सर कितना गया? 344 करोड़ रुपया, सिर्फ 344, 1% भी नहीं, 0.14%। सर, ये कैसा हमारा सिस्टम है सर? सर, एक और बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है जो मैं बात करना चाहूँगा सर। जैसा हम देखते हैं ना, जब दिवाली आती है, दिवाली सेल लगती है, न्यू ईयर में न्यू ईयर सेल लगती है, क्रिसमस सेल लगती है, कुछ बम्पर सेल लगती हैं, ऐसे ये जो महीना मार्च का चल रहा है सर, यहाँ पर भी ना सरकार में मार्च क्लियरेंस सेल लगती है सर। मार्च क्लियरेंस सेल, जो सरकार का फंड बचा होता है, पूरे 11 महीने काम नहीं करना महकमों ने, और मार्च में कहते हैं जी फटाफट टेंडर जारी करो, परचेज करो, पैसा खर्च करो, इधर करो उधर करो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, रिकरिंग हो, बस पैसा खत्म करना है, खपाना है। फिर सामान आ जाता है गलत ठीक, महंगा आता है, पड़ा रहता है, कोई उपयोग नहीं आता। सर, ये टैक्स पेयर की मनी है सर। इस पर सरकार ऐसे आंखें बंद कर लेती है, हर साल हो रहा है सर, ये हर साल हो रहा है, ऐसे आंखें बंद कर लेती है जैसे बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है सर। सर, ना वेस्ट करें सर, सरकारी टैक्स पेयर का पैसा सर। सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में सोशल इक्वालिटी की बात कही गई, जो कि हम सभी मानते हैं, लेकिन सर हमारे यहाँ तो इनइक्वालिटी बढ़ रही है सर। टॉप 1% लोगों के पास देश की 40% वेल्थ है और 50% नीचे के लोगों के पास सिर्फ 15% वेल्थ है सर। जॉब तो आने रही, 2 करोड़ जॉब्स की बात हुई थी, वो तो आने रही। इनफॉर्मल सेक्टर, गिग वर्कर जिसको हम कहते हैं, वहाँ उनको जॉब्स मिल रही हैं। ना जॉब सिक्योरिटी होती है, ना उसमें सोशल सिक्योरिटी होती है, ना कुछ और होता है सर। सर, इन लोगों को काम करने के प्रति क्या मनोबल रहेगा सर? हमारे पुराने अर्थशास्त्री चाणक्य साहब जी थे, उन्होंने एक अच्छी बात कही थी सर कि कर ऐसे लो जैसे मधुमक्खी फूल से रस चूसती है, फूल को नुकसान पहुंचाए बिना। पर सर, हम आटे में नमक तो चलता है, चलना भी चाहिए, पर सर यहाँ तो नमक में आटा होगा, जैसे कि मैंने बताया 2/3 बनी तो पहले टैक्स में चली जाती है सर। हम सभी भारतीय भारत को विकसित करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं, लेकिन सर हम चाहेंगे सरकार हमारी बात सुने, और इसलिए मेरी सरकार के 4 मैं निवेदन करूंगा सर। सबसे पहले तो सारे टैक्स सिस्टम को, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या कस्टम जो भी हैं, उस सिस्टम को रैशनलाइज किया जाए सर। दूसरा, 12 लाख वाली अनोमली को इमीडिएटली ठीक किया जाए सर। सर, जीएसटी में जो अरेस्ट और हरासमेंट चल रही है उसको ख़त्म किया जाए, और पब्लिक मनी का सर सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए सर। सर, इसके साथ मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब में हमारे रूरल डेवलपमेंट का तकरीबन 5,00,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ नहीं दिया गया।
हमारा जीएसटी का हिस्सा पड़ा हुआ वो नहीं दिया गया। फ्लड्स आई थी, उसमें सरकार ने कमिट किया था, कम किया था, चलो जो भी किया था 1200 करोड़ के करीब, वो भी अभी तक सर नहीं दिया गया। वो सर प्रोविज़न किया जाए इस एप्रोप्रिएशन बिल में, पंजाब को वो पैसा वापस करें। और सर आखिर में 2 लाइनें, सिर्फ नारों से नहीं सही नीति से देश आबाद होगा, कागजी महलों से नहीं, पक्की बुनियाद से नया भारत जिंदाबाद होगा, पक्की बुनियाद से नया भारत जिंदाबाद होगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद माननीय डॉक्टर अशोक कुमार जी।